नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो 5 जुलाई 2022 को एग्जाम आया था, एमटीएस नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021, तो इस वाले एग्जामिनेशन के बारे में समझेंगे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि रीजनिंग का पार्ट कैसा आया था। मतलब रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए इस वीडियो में बने रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन जो आए थे, वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उसकी तैयारी हम थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। होता क्या है, जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है और आपको रफ शीट दी जाती है, तो कुछ चीजें हमें रफ शीट में पहले से ही करनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी उसी का एक पार्ट है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को तैयारी करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, सारे अल्फाबेट्स को एक साथ लिख लेना है, उनके आगे उनके नंबर्स भी लिख लेने हैं। तो इस काम को अगर आप एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले ही रफ शीट पर कर लेंगे तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मानो हमने लिख लिया ए, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया, इस तरह से यहाँ पे बी लिख लिया, सी डी, इस तरह से मैं अपना जो है पूरा लिख के रखता हूँ। तो जब ये लिख लेता हूँ तो अब मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि यहाँ किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है GFKLOL KIOLSO, ये एक सीरीज बन रही है। तो इस सीरीज को हमें देखना है कि किस तरह से ये रिलेट करती है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पहले क्या, GF, उसके बाद लिखा है KI, इसके आगे अगर देखेंगे तो OL लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा है S और O। अब यहाँ पे एक चीज तो समझ आ रही होगी कि K के बाद हमारे पास L मिलेगा, L के आगे आप जाएंगे तो O मिलेगा, उसके बाद S मिलेगा। लेकिन ये सीरीज जो बन रही है वो क्या कहते हैं कि जैसे G है, G के बाद कितने के बाद K आएगा, तो ABCDEFG, G के बाद आएगा HIJ, देन उसके बाद आ जाएगा K, यानी कि यहाँ पे +3 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसको एक बार दोबारा से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, K से O तक जाते हैं। तो K के बाद क्या आएगा, JKLMN, उसके बाद O, यानी कि जो मैंने ये सीरीज बनाई है +3 की, वो बिल्कुल सही फिट बैठ रही है इस सीरीज पे। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले के पास जाना है, S के बाद 3 जोड़ देने हैं, यानी 3 अल्फाबेट इसमें ऐड होंगे। तो S के बाद क्या आएगा, T आएगा, इसके बाद U आएगा, और उसके बाद आएगा V, और V के बाद क्या आ जाता है, V के बाद आ जाता है W। तो हमें यहाँ पे अपने आंसर का एक पार्ट मिल गया है, फर्स्ट लेटर W। तो यहाँ पे देखेंगे W किस में आ रहा है, तो W हमारा तीसरे ऑप्शन में भी मिलेगा और सेकंड ऑप्शन में भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर अगली वाली सीरीज देखते हैं, F के बाद I दिखा रहा है यहाँ पे, तो F के बाद I कैसे आएगा उसका सीरीज हम समझ लेते हैं। तो F के बाद I के लिए हम क्या करेंगे, ABCDEF, F के बाद G H, देन उसके बाद I आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम +2 कर रहे हैं। तो +2 करेंगे, इसको एक बार दोबारा से चेक करने के लिए आगे भी देख लेते हैं कि I और L में क्या रिलेशन बन रहा है। तो JKI, उसके बाद तो I के साथ क्या रिलेशन बनेगा, I के बाद आएगा J, और उसके बाद आएगा K, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा L, जो कि हमारा नेक्स्ट सीरीज बन रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे चेक करने की जरूरत है। O के बाद हम जाएंगे, यानी कि O के बाद अगर हम +2 करें तो कौन सा अल्फाबेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो O के बाद आएगा P, Q, और उसके बाद R। तो यानी हमारा जो आंसर का सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। यानी हमारा जो मेन आंसर हो गया WR, और ये हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में जो है साफ देखने को मिलता है, W और R। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चनों को अंजाम देना है, और इसके साथ हम यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन सीरीज के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, उससे पहले ही रफ शीट में आपको अल्फाबेट्स लिख के रख लेने हैं। तो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 व्यक्ति PQRST, 5 लोग हैं P से लेकर T तक, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज है कि डायरेक्शंस को हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से याद करना है। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम किस तरह समझेंगे, हमारे यहाँ पे एक सीरीज है,
सीरीज मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की जो सीरीज है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे हम शुरू करेंगे उत्तर से, तो ये होगा उत्तर, देन नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पूरब और यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये एक यहाँ पे एक सिंबल कह लो या याद करने का एक तरीका समझ लो, ये जो है यहाँ पे बन जाता है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कैसे बनेगा, हिंदी में हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, यानी यहाँ पे बनेगा उत्तर, देन आगे होगा दक्षिण और फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर पूरब और नीचे आ जाएगा पश्चिम। तो इन चीजों को ध्यान रखना है समझने के लिए कि किस तरह से इसकी डायरेक्शंस को याद रखते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग बायां दायां लेफ्ट राइट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक चीज हम याद रख सकते हैं कि बड़े बूढ़े गाँव में क्या पीते हैं, वो पीते हैं बीड़ी। तो बीड़ी का हमेशा याद रखना है, यानी कि बी से हो गया हमारा बायां हाथ, ठीक है, बायां हाथ, और डी से हो गया हमारा दायां हाथ। तो अगर हमें ये याद रखना है कि बायां कौन सा है दायां कौन सा है, तो इससे हम बीडी फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। तो बायां मतलब लेफ्ट हो गया और दायां मतलब राइट हो गया, और इसका भी यहाँ पे जो है यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो अब सीधा चलते हैं, अगर ये डायरेक्शन का समझ आ गया तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें अंजाम देना है। तो यहाँ पे लिखा है 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी एक लाइन खींचेंगे। अब इस लाइन पे हमें इन लोगों को बिठाना है, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो सीधी एक लाइन में बैठेंगे, लेकिन ये बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। हम मान के चलते हैं कि उत्तर जो है ऊपर की डायरेक्शन में है, तो उत्तर ऊपर की डायरेक्शन में है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब क्यू एस के बाई निकटतम स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे हर एक सेंटेंस को एक अलग ही फॉर्मेट में लेके चलना है। अब पहला सेंटेंस क्या बोलता है, क्यू जो है एस के बाई तरफ बैठा है, वो भी निकटतम बाई तरफ, यानी बिल्कुल सट के बैठा है, चिपक के बैठा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू, क्यू जो बैठा है किसके बाएं बैठा है, एस के बाएं बैठा है। तो अब हमने देखा था कि बायां और दायां कौन सा होता है, तो एस के बाएं बैठा है यानी कि एस इसके साथ आ जाएगा, और क्योंकि निकटतम लिखा है तो ये एक पार्ट बन गया, क्यू एस एक साथ बैठेंगे, जिसमें क्यू जो है बाएं डायरेक्शन में होगा और एस जो है दायां डायरेक्शन में होगा, यानी राइट साइड में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आर और टी के मध्य है केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट लिख लेते हैं, आर और टी के मध्य है, आर और टी के मध्य 3 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, 3 डॉट बना देंगे, कौन बैठे हैं हमें पता नहीं है। अब लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि आर पहले है या टी पहले है, तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन क्रिएट करके चलते हैं, या तो स्टार्टिंग में टी बैठेगा और राइट साइड में बैठेगा आर, या फिर लेफ्ट में बैठेगा आर और राइट साइड में बैठेगा टी, लेकिन इनके बीच में 3 होंगे। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट के 2 पार्ट बनते हैं। अब इसमें से कौन सा पार्ट सही बैठेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। आगे पढ़ते हैं, पी टी के दाएं निकटतम स्थान पर बैठा है। पी जो है टी के दाएं निकटतम, अगर हम इस पार्ट में देखते हैं तो टी जो है सबसे लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, यानी कि सबसे बाएं तरफ बैठा है। तो अगर ये बोलता है पी टी के बाएं ओर बैठा है, तो इसके दाएं ओर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बाएं ओर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस केस में हम इसको कर देंगे क्या, क्रॉस, और ये वाला सेटिंग जो है, ये वाला जो स्टेटमेंट है सीरीज है, ये बिल्कुल सेट बैठेगा। क्यों, ये बोल रहा है पी टी के बाएं ओर बैठा है, यानी टी के बाएं ओर बैठा है कौन, पी बैठा है। तो यहाँ पे हम किसको बिठा सकते हैं, पी को बिठा सकते हैं। तो ये एक सीरीज हमारे पास तैयार हो गई थर्ड पार्ट में, यानी कि यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में क्या मिला है, आर है, उसके बीच में कोई 2 लोग बैठे हैं, फिर पी आएगा और टी बैठा है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, पी क्यू आर एस टी, यानी टोटल 5 लोग हैं, और यहाँ पे 5 ही पोजीशन बनी हुई है, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 पोजीशन बनी हुई है टोटल। अब हमारे पास पहला पार्ट क्या बोल रहा था, ये पहला पार्ट हमारा बोल रहा था, पहला स्टेटमेंट कि क्यू जो है बाई तरफ बैठा है एस के। तो अब यही 2 पोजीशन खाली है, तो हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, यही बिठाना पड़ेगा ना। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में जाके बता सकते हैं। तो अब हमारी ये सीरीज ऑलमोस्ट रेडी हो गई है कि ये जो हमने लाइन बनाई थी, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं कौन लोग, ये 5 लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले कौन बैठे हैं, तो सबसे पहले महाशय जी बैठे हैं आर। सेकंड पोस्ट पे कौन बैठे हैं, सेकंड पोस्ट पे बैठे हैं हमारे क्यू साहब जी। थर्ड पोस्ट पे बैठे हैं हमारे कौन बैठे हैं, एस बैठे हैं। और उसके बाद कौन बैठे हैं, पी, और लास्ट में कौन बैठे हैं, टी।
अब कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले तो ये इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि आप नहीं दे पाएंगे। और इस तरह के कई सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें ये सीरीज अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपके 5 मार्क्स कंप्लीट पक्के हो जाएंगे। क्यों पक्के हो जाएंगे? क्योंकि इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस नीचे पूछे जाते हैं सीरीज में, और ऐसा कई एग्जाम्स में देखा गया होगा। तो यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट है तो हम एक पार्ट को सॉल्व करके चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। अब आप नहीं बता पाएंगे कि इस पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो बाएं वाले दो लोगों को हटा दो, दाएं वाले दो लोगों को हटा दो, तो बीच में कौन बैठा है? एस बैठा है, और एस ही हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कमेंट में जाके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को करने का यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं उस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करके और अलग अलग पार्ट में अपने पास लिख के रखेंगे, देन इसको साथ में कंबाइन कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है, अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ए बी सी डी लिख के रखेंगे और साथ में नंबर्स भी लिख लेंगे कि ए जो है पहले नंबर पे है, बी दूसरे नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, इस तरह के सारे अल्फाबेट के आगे आप नंबर लिख लेंगे तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब इसको पहले तो क्वेश्चन को समझना है ध्यान से कि ये बोलना क्या चाहता है। तो उस विकल्प का चयन करना है हमें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है, यानी उस पद को निकालना है हमें, एक सेकंड, उस पद को निकालना है जो कि 5वें से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से, यानी दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अब यहाँ पे पद को देख लेते हैं कि किस तरह से पद है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे I4D दे रखा है, G4F दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ऐसे पद का निर्माण करना है जो कि पांचवे से उसी प्रकार संबंधित हो, यानी इससे उसी प्रकार संबंधित हो जैसे कि दूसरा पहले से संबंधित है, ये वाला इससे संबंधित है और चौथा वाला थर्ड से संबंधित है। तो यहाँ पे हमें इसका संबंध निकालना है। अब ये दोनों कैसे संबंधित है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज देखनी है, अभी अभी हमें देखना है इन दोनों को, ठीक है, यानी कि दूसरा पहले से कैसे संबंधित है वो हमें पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है I4D। तो यहाँ पे हम एक तरफ पहले समझने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें लिखा है I4 और आगे लिखा है D, उसके बाद लिखा है G9 और F। तो G9 और F, अब ये कैसे रिलेट कर रहे हैं उन चीज को समझते हैं जरा। तो यहाँ पे हम G और I का रिलेशन अगर हम देखें तो G के बाद आता है H और H के बाद आता है I। अगर हम यहाँ पे F और D को समझते हैं तो F और D में कैसे हो रहा है, A B C D, D के बाद E, A B C D E और उसके बाद आता है F। तो यानी कि पहले वाले अल्फाबेट को अगर हम देखें तो इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है रिवर्स, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और दूसरे वाले में देखेंगे तो D से F की तरफ यानी नीचे जा रहे हैं। और ये 4 और 9 का क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं 5, कैसे, यहाँ पे प्लस हो रहा है 5, और ये 5 कैसे हो रहा है, ये है हमारा 2 का स्क्वायर और ये है हमारा 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो इसको अब हम एक बार इस सीरीज के साथ देख लेते हैं, L और U वाली सीरीज से। तो यहाँ पे है L 16 और यहाँ पे आएगा S, नीचे है क्या J, J के बाद आ जाएगा हमारा 16 और J के बाद 25 और 25 के बाद आ जाएगा U। तो अब हमें ये देखना है कि L और J कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो J के लिए हमें क्या करना है, नीचे उतरना है, A B C D E F G H I J K L, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा K, सॉरी K आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास L। S और U का रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है S T U, यानी इसके बाद आएगा T और फिर आएगा U, यानी ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम अपनी तैयारी कर लेते हैं W और R
और नीचे क्या आएगा वो हमें यहाँ पे देखना है 64। तो हम जे के साथ ऊपर जा रहे हैं, यानी ये रिवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम रिवर्स क्या करेंगे, यू वी डब्ल्यू, यानी अगर हम नीचे यू रखें तो यहाँ पे आएगा वी, और ये भी क्या जाएगा ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद आर के साथ नीचे क्या आएगा, तो ये तो हमारा नीचे सही डायरेक्शन में जा रहा है नीचे की तरफ। तो ए बी सी डी के बाद आर के बाद क्या आएगा, आर में +1 करेंगे, आर के बाद आएगा एस, और एस के बाद आएगा टी, यानी हमारा u फिक्स हो गया है, t फिक्स हो गया है। अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, इधर 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया, इधर 5 का स्क्वायर आ गया। ये 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर है तो नीचे किसका आएगा, यहाँ पे आएगा 9 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा क्या 81। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखने को मिल गया है, u है 81 और t। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसके साथ रिलेशन बन रहा है, जैसे पहला और दूसरे का रिलेशन था, तीसरा चौथा रिलेशन था, पांचवे के साथ छठा का रिलेशन था, तो पहले और दूसरे के रिलेशन को समझेंगे कि कैसा रिलेशन बन रहा है। उसके लिए अल्फाबेट्स और नंबर्स हमें ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हमें दूसरा और तीसरे का करना है ताकि हम वेरीफाई कर सकें, और फिर तीसरा और पांचवा और छठे का हम देख लेंगे करके कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो अभी ये जो है हम डिटेल में कर रहे हैं समझने के लिए, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और हम काफ़ी सारी चीज़ों को वेरीफाई भी कर रहे हैं बीच बीच में। जब आप इन क्वेश्चनों को करने लगेंगे तो आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस होकर इनके आंसर जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें अक्सर सूक्ष्मों का युग्म वही संबंध साझा करता है जो संबंध अक्सर समूहों के दिए गए युग्मों द्वारा साझा किया जाता है। यानी कि पहला जो हमें यहाँ पे दिया गया है ट्रैक उस तरह से रिलेट कर रहा है आई ए वाई पी आर को जैसे कि नीचे संबंध करना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रैक और इसका हम रिलेशन समझते हैं पहले तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, टी, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा दूरी बना के रखेंगे, टी, उसके बाद आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा ए सी और के। नाउ नीचे अब लिखेंगे क्या, आई ए वाई पी और आर। अब इसको समझते हैं हम जरा, इसको अब अगर ध्यान में देखेंगे तो इनका जो रिलेशन बन रहा है वो अपोजिट बन रहा है। मतलब टी और आई का गैप देखेंगे, आर और ए का गैप देखेंगे, ए और वाई का गैप देखेंगे, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस का रिलेशन बनेगा, यानी टी का रिलेशन बनेगा आर के साथ, आर का पी के साथ, सी का बनेगा किसके साथ, ए का वाई के साथ बनेगा, और सी का ए के साथ, और के का आई के साथ। अब कैसे रिलेशन बन रहा है, पी क्यू आर, आर, फिर बीच में आएगा एस, और फिर आ जाएगा टी। यानी कि हम यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं +2 तो हमारा ये टी वाला निकल के आ गया है। पी के साथ करते हैं पी क्यू आर, यानी पी के बाद आएगा क्यू, फिर आएगा आर, तो यानी ये सेटिंग भी सही बैठ रही है, यानी यहाँ पे भी +2 हो रहा है। अब नीचे की तरफ से लेके चलेंगे ऊपर वाले को, तो यहाँ कर रहे हैं हम +2, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो करना पड़ेगा क्या, -2, यानी टी से पहले आता है एस और एस से पहले आता है आर, तो यहाँ आर मिल गया। तो या तो आप पहली वाले नंबर में से -2 कर लें तो हमें नीचे वाले नंबर्स मिलते रहेंगे, नीचे वाले अल्फाबेट्स मिलते रहेंगे। अगर हम नीचे वाले से +2 करेंगे तो हमें ऊपर वाले अल्फाबेट्स मिलते रहेंगे। तो किसी भी तरीके को आप अपना के अपना अगला आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमें यहाँ पे -2 या +2 करना है, और क्रॉस में यहाँ पे रिलेशन बनेगा। तो अब इसको जो है हम नीचे वाले ऑप्शंस में जाके सेट करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं, हमें सॉल्यूशन समझ आ गया, मेथड समझ आ गया है, और अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अगर हम पहले पार्ट को देखें तो p में अगर हम -1 करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेंगे। तो p में अगर हम -2 करते हैं तो p से पहले आता है o, और o से पहले आता है n। तो क्या हमारा दूसरी सीरीज का लास्ट नंबर n है, मतलब यहाँ अगर p है तो दूसरी तरफ n है, तो ये तो चलो सेटिस्फाई हो रहा है।
दूसरा देखते हैं ओ के बाद ओ आ रहा है, ये तो सेम हो गया, -2 तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं पी के बाद हमारे पास एन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो पहले वाले में ही क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हम पी में अगर -2 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एन, यानी कि जो पहली वाली सीरीज है वो दूसरी वाली सीरीज के लास्ट नंबर पे रिएक्ट करेगी, मतलब इसका जो पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है, वो लास्ट वाले अल्फाबेट, दूसरी सीरीज के लास्ट वाले अल्फाबेट को जो है रिलेट कर रही है। तो अगर पी को -2 करें तो एन आएगा, तो एन इसमें था लेकिन यहाँ पे ओ था और यहाँ भी ओ था, तो ये सेम हो गया, तो इसलिए ये जो है नहीं रिलेट करेगा। दूसरे को आप पी से देखते हो तो पी पहला वाला पी है तो लास्ट वाला एन होना चाहिए था, ये यहीं पर कैंसिल हो गया। जी के साथ देख लेते हैं, जी के पहले आता है हमारा एफ और एफ से पहले आता है हमारा ई, यानी अगर यहाँ जी है तो यहाँ ई होना चाहिए, वो तो है, तो ये वाला क्या कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा देखते हैं, ए से पहले आता है हमारा जेड, मतलब अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो ए के बाद जेड आएगा, जेड के बाद आएगा वाई, यहाँ पर अगर सी की जगह पे वाई होता, इस सी की जगह पे अगर वाई होता तो ये सेटिस्फाई कर जाता, तो इस केस में ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये स्ट्रॉ वाले का देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रॉ वाला हमारे पास ऑप्शन है इसको देखते हैं, तो ये किस तरह से हमारे पास रिलेट कर रहा है। एस है यहाँ पे, एस से अगर -2 करते हैं तो एस के साथ एस से पहले आता है आर, आर से पहले आता है क्यू, तो यहाँ पे क्यू है तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर हम इसको बना के देखें STRAW और नीचे लिखा हुआ है UYPR और Q, तो S में अगर हम -2 कर रहे हैं तो Q आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। T के अगर हम -2 कर रहे हैं तो T से पहले आता है S, S से पहले आता है R, तो ये R वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है। R से -2 करेंगे तो हमारे पास P, R से पहले आता है Q, Q से पहले आता है P, तो P भी सेटिस्फाई कर रहा है। A से पहले आता है Z, Z से पहले आता है Y, तो Y भी सेटिस्फाई कर रहा है। W से पहले आता है क्या, V, और V से पहले आता है U, तो U भी क्या कर रहा है हमारा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। आज हम इसके 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे के 5 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जो कि बहुत जल्दी आने वाली है। तो अभी समझते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की बात, और उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन के टाइप जो है आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही हम कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में फेंट को 2014916 कूटबद्ध किया गया है, यानी कि इसकी जो डिकोडिंग किया हुआ है वो फेंट को लिख रहे हैं 2014916। इसी तरह से आगे देखें तो GRME को लिख रहे हैं 513187। अब ये कौन सी लैंग्वेज हो गई है, तो POIL को क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो अब समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले वही काम करना था जो मैंने बताया है कि क्वेश्चन पेपर में मतलब रफ शीट में आपको अल्फाबेट और उसके आगे नंबर लिख के रखने हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले हम 5वें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है फेंट, फेंट मतलब एफ, एफ आ गया यहाँ पे एफ, उसके बाद AIN और आगे आ गया T। अब यहाँ पे नंबर देखते हैं, एफ का नंबर क्या होता है, 6 होता है, एफ का नंबर क्या होता है, 6 होता है, ए का नंबर होता है I 1 होता है, और आई जो है 9 नंबर पे आता है, एन जो है 14 नंबर पे आता है, और टी किस नंबर पे आता है, वो आता है 19 नंबर पे। अब ये किस तरह से नंबर बन रहा है उस चीज को समझते हैं। इसके बाद एक बार GRME को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या GRM और बाद में लिखेंगे क्या E। तो G हमारा आता है 7 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, और उसके बाद M आता है हमारा कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, और E आता है हमारा 5 नंबर पे। तो हमारा जो लास्ट नंबर है ये रिवर्स में लिखा हुआ है, यानी कि 5, 1, 3, 1, 8 और 7। ये यहाँ पे क्वेश्चन के जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे आपको जो दिया गया है ना सीरीज ये बनना था या इसका रिवर्स में चल रहा है, यानी कि 1914916 आना था और यहाँ क्या दे दिया 2014916, यानी कि यहाँ पे 19 आना था 20 की जगह पे। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, इसको GRME से समझते हैं। GRME का मतलब क्या है, E 5 नंबर पे है, M 13,
R18 और G7, तो इसको रिवर्स में लिख लेंगे 513187। तो अब हमें समझ आ गया है कि मेथड क्या है। अब हम यहाँ कर लेंगे POIL का नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे POI और L। अब इनके नंबर लिख लेते हैं। P कितने नंबर पे आता है, तो P आता है हमारा 16 नंबर पे, O आता है हमारा 15 नंबर पे, और उसके बाद I आता है 9 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे। और इसको उल्टा करके हमें लिखना है। क्या लिखना है, 12 आएगा पहले, फिर आएगा 9, फिर आएगा 15, उसके बाद आएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 9 1 5 1 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, अंजाम देना है। अब अभी के लिए ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको देखते हैं और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आंसर समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।